हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और हम उस रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं। अगर आप लोग नो कनेक्शन की सिचुएशन में हैं, अगर आपके पर्सन ने आपको मैसेज वगैरह नहीं कर रहे हैं या वो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो हम लोग पता करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसे उसी तरीके से देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करें, रिलेट करें कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें, तो इट्स ओके। ओपन माइंड के साथ में देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो देखें, अगर नहीं आती है तो आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैंने कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, तो जो भी आपसे रिलेट करते हैं आप उन पर रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। तो मैं सबसे पहले एक कार्ड निकालूंगी जिसकी भी तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही हूँ, और देखते हैं उनकी सिचुएशन क्या है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इमोशनल का कार्ड आया है, इमोशंस का कार्ड है ये। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है वो सैड है। उनके पास बहुत कुछ है, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो कि उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं एन्जॉयमेंट के लिए, पर वो किसी एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। मतलब पहला ही कार्ड यहाँ ऐसा आया है कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। इस कार्ड से ये पता चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। लेकिन आपके साथ में वो मैसेज वगैरह करने से डर रहा है क्योंकि उनके मन में ईगो है, थोड़ा सा ईगो है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो आपको चाह के भी मैसेज करने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो होता है ना कुछ चीज़ों में उनका ईगो बड़ा हो जाता है और उनको लगता है कि मैं मैसेज क्यों करूं। शायद वो मैसेज करते करते रुक जा रहे हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उन्हें मैसेज करें, आप उनको थोड़ा सा वैल्यू दिखाएं उनकी, शायद, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं। मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बना रखी हैं जिसकी वजह से वो आपको मैसेज नहीं करना चाह रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि शायद मैं मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ऐसा कुछ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मन में जो अंदर की बात है वो यही है कि ही और शी इज़ मिसिंग यू बैडली। दे वांट यू राइट नाउ एंड दे वांट यू टू मैसेज यू राइट नाउ। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं अभी के अभी, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको मैसेज कर दो, आपकी तरफ से कोई मैसेज या फ़ोन कॉल आ जाए। वो आपकी तरफ से वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, अपनी तरफ से वो उनका कुछ ईगो इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि ईगो की वजह से वो आपसे मैसेज कॉल करने से घबरा रहे हैं कि नहीं, मैं मैसेज कॉल नहीं करने वाला या करने वाली, क्योंकि वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है उनके पास में। पर ऐसा है नहीं, होगा, लेकिन फिर भी मिसिंग की चीज़ें बहुत है। यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड आया है, मतलब कि वो बहुत ऐसा भी हो रहा है उन किसी के लिए कि उनके पर्सन उनको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं और वो करते भी हैं मैसेज, और लेकिन ईगो की वजह से रुक जा रहे हैं। वो अपने आप को अटका के उन्होंने रखा हुआ है, लटके हुए हैं इस सिचुएशन में कि कहाँ जाएं, क्या मैसेज करूं कि नहीं करूं, ऐसा मैं दिखाऊं कि क्या मैं तुम्हें वैल्यू देते हूं या देती हूं, और कि वो आपकी तरफ से, मतलब उनको ये लग रहा है कि क्या मुझे ये शो करना चाहिए आपको कि मैं आपको वैल्यू देता हूँ या देती हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने पहले आपको मैसेज कर दिया तो शायद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको उनका जो वो ईगो वाला एक है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, और वो अपने ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करो, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्स हैं, तो आप भी क्वीन ऑफ वॉन्स हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पूरा करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपने भी ये दिखाया हुआ है कि मेरे पास भी बहुत काम है। एंड द सेम कार्ड कम यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्स है उनका ही आपका ये एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्स का, कि आप भी यही सेम चीज़ उनको दिखा रहे हैं कि अगर आप बिज़ी हैं तो मेरे पास भी बहुत सारा काम है
और ये कार्ड भी इस कार्ड के नीचे आया, इवन मतलब सेम लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन हो रही है कि मे बी आप भी यही एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैसेज करें, वो आपको कॉल करें, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। यही चीज़ उनके अंदर है, वही चीज़ आपके अंदर है, वही सेम एनर्जी के नीचे आया है। तो शायद आप उनको ये दिखाने की कोशिश करें कि मे बी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास भी बहुत काम है, आई एम ऑल्सो वाइज पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं बहुत। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस बन रहे हैं यहाँ इस रीडिंग में। मुझे दिख रहा है कि ईगो की वजह से प्यार होने के बावजूद भी मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ही पुरानी यादें आती हैं आपको, किस तरह से आप लोग मैसेज कॉल वगैरह करते थे। लेकिन शायद अभी ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जो आप चले गए हैं वो यही रीज़न है। हो सकता है कुछ पर्सन के लिए आपके मतलब उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया हो आपको, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और वो अब आपको या आप उनको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसने भी ब्लॉक किया है वो इंसान ब्लॉक को अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहा है। तो ये वाली सिचुएशन, वहाँ हैंगमैन की सिचुएशन उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रही है कि आपको जो ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कार्ड्स देख लेती हूँ। बिल्कुल, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार वाला, मतलब ये एक होता है ना, मूवमेंट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ईगो मन के अंदर बहुत है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। पूरी रेडी हैं कि हाँ हमको बात करनी है, बिल्कुल रेडी हैं, मन में बहुत ज़बरदस्त है कि मुझे बात करनी है, मुझे, मैं मिस कर रहा हूँ या मैं मिस कर रही हूँ, मैं मरे जा रही हूँ बिल्कुल से बिना बात किए, एकदम से आई कांट लिव विदाउट यू वाली चीज़ है। लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है कि कोई भी मूवमेंट करने से इंसान डर रहा है, बिल्कुल स्टिल है, वेट कर रहा है कि क्या आप उनकी तरफ आ सकते हो। तो मतलब ये सिचुएशन हो रही है। दैट्स वाई ईगो की वजह से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल से। पर यही ईगो की वजह से, रेडी होने की वजह से वो हैंगमैन की सिचुएशन आई हुई है। देखिए सारे कार्ड एक दूसरे को जस्टिफाई करते हुए निकल रहे हैं, बट मिसिंग करने की जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलिए और देखती हूँ, ये कार्ड बाहर की तरफ आ गया है। तो द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है, पूरा मन आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ पूरा सोच लगी हुई है, सारे कामों में दिल ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, लेकिन पूरा समय आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, पूरा दिमाग उसी तरफ रहता है कि आप कैसे रह रहे, मतलब आपके बारे में जानने की पूरी इच्छा है आपको लेकर। हो सकता है यहाँ पर जो भी पर्सन है वो स्पाई भी कर रहे हों, वो आपके बारे में जानना भी चाह रहे हों, क्योंकि उनका आपके प्रति बहुत लगाव है, बहुत अट्रैक्शन है उनको पता है कि यू आर द पर्सन जो उनको कंप्लीट करते हैं, या वो पर्सन हो जिनके साथ में वो बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं, आपको वो ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं। लेकिन वही रीज़न है, अब आके देखती हूँ और कार्ड्स में क्या निकलता है। मतलब अभी तक तो यही निकल रहा है कि बिल्कुल रियली वो मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अपना वर्ल्ड भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, पूरी तैयारी भी है मैसेज करने की। लेकिन यही है कि ईगो की वजह से थोड़ा अटके पड़े हुए हैं, बट बहुत मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप ही कोई एक्शन ले लो, ऐसा लग रहा है। ऑप्शंस का कार्ड आ गया है यहाँ पर, बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास, शायद उनके पास कई सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं राइट नाउ। वो ऐसा अपने आप को कहीं और बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी कर दूँ या किसी और भी चीज़ के लिए मैं कहीं और दिमाग लगा लूँ। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनका मन जो है अटका पड़ा है। पर वो कुछ और ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो अपने आप को, मतलब ये होता है अपने आप को कहीं और भटका देना अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग बार बार आपकी तरफ ही जा रहा है, आपकी तरफ सोच रहा है, बार बार आपको ही सोच रहा है, पूरा दिमाग दिल वही सोच रहा है, वर्ल्ड है आप उनके लिए, आपके बगैर मन नहीं लग रहा है। तो कभी कभी अपने कामों पर कंसंट्रेट करने के लिए वो अपने आप को 10 ऑप्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं। अब कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, वो अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मेडिटेट करने की भी कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब आपकी तरफ ध्यान ना जाए इसके लिए वो कई सारे उपाय करते हैं कि अगर आपका मैसेज नहीं आता है और वो आपको बहुत मिस करते हैं, तो आपकी तरफ उनका ध्यान ना जाए, आपके
उसके अलावा भी वो कुछ और कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई, अपने दिमाग को भटकाने की कोशिश करते हैं, यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ मिस इस ये काम कर लूँ, इस फ्रेंड के साथ मिल लूँ, मूवी देख लूँ, शॉपिंग कर लूँ, सो जाऊँ, मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ जिससे कि उसका दिमाग आपकी तरफ ना रहे, आपको मिस ना करे। वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह से काफ़ी चीज़ों को, ताकि अपने ही मन को लगा पाए आपके बगैर, ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। लेकिन मिस करना तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत मिसिंग हो रही है। आपको लवर मानते हैं, द लवर का कार्ड है, भयानक द लवर का कार्ड है। ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतना प्यार है मन में कि पूछो नहीं ही। आपके ही बारे में 10 लोग, चाहे कितना ही ऑप्शन हो जाए, इवन बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं, जो भी पर्सन है, उनके पास कितने ही ऑप्शंस, इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले भी होंगे, लेकिन सारी दुनिया को छोड़ के वो आपके ही बारे में सोच रहा है, वो आपको ही बहुत मिस कर रहा है, उनका मन कहीं लग नहीं रहा, वो आपको ही सोच रहा है। बस वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, पर वो एक्शन लेने से डर रहे हैं। शायद कोई ईगो पॉइंट है, यहाँ पर ईगो की बात आ रही है, इसकी वजह से एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। उनको लगता है कि वो ही सारे दिमाग में उनको लगता है कि उन्होंने ही सारे एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ पर इस प्यार में, इस पर्सन ने ही सारे एफर्ट्स लगाए, आपकी तरफ से शायद कोई एफर्ट नहीं लगाया जा रहा। उनको ये लग रहा है कि आप शायद बहुत आराम से हैं, यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन की उनको, क्योंकि जब मैसेज और कॉल नहीं हो रहा है, ब्लॉक किया हुआ है या जो भी रीज़न है, तो उनको लगता है कि आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, वो एक तरफा ही आपके लिए मैसेज कॉल या आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर, उनकी तरफ उनको ये लगता है कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दैट सिनेरियो, बिकॉज ऑफ दैट ईगो, बिकॉज ऑफ दैट नो मैसेज, बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये हो रहा है कि ये भी उनके मन में थॉट आता है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है और इसीलिए वो मैसेज करने से बच रहा है, इसीलिए वो आपकी तरफ आने से बचते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें होने के बाद भी वो रुक जाते। तो यहाँ जब मुझे जो भी दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप जो हैं उनको मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि उनको लगता है कि मैं एक तरफा ही सारा चीज़ कर रहा हूँ, तो उनका ईगो आगे आ जाता है। ये ईगो आने का रीज़न यही है कि उनको लगता है कि वो एक तरफा ही इस दुनिया में इस चीज़ को आपसे बात करने के लिए एक तरफा ही उनकी तरफ से एफर्ट्स लग रहा है, इसलिए उनका ईगो आ जाता है कि क्यों करूँ। आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शायद वो इस तरह की थॉट की वजह से रुक रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने है तो आपके लिए मुझे एक एडवाइस अब निकालनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि आई नीड एडवाइस फॉर यू गाइस, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एडवाइस फॉर यू कि आपको इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपके पर्सन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यहाँ पर आपके लिए ये एक गाइडेंस है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस तरह से एक्ट करना है जिससे कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। यानी कि हो सकता है कि आप एक मैनिफेस्ट जैसी सिचुएशन भी है। यहाँ पर आपको अपने दिल की बात सुनना है, आपको अपने दिल की बात सुनते हुए यहाँ पर एक्ट करना है जिससे कि आपका रिस्पेक्ट भी बना रहे और प्यार भी बना रहे। और जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ पॉजिटिव है उनकी तरफ से। तो मे बी अगर आपकी तरफ से यहाँ अगर आप उनको एक मैसेज कर दे, एक कॉल कर दे, एक हाय हेलो वाला मैसेज कर दे, फिर देखें क्या होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको यही एडवाइस है कि ईगो को, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो ईगो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक यू पीपल, आप लोग को इस ईगो को एक तरफ रख के एक्ट करना है। जब हम यहाँ इस पिक्चर में भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो भगवान की शरण में है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है और यहाँ बारिश होने लगती है। देखिए अगर आप देख पाएँ तो इस पिक्चर में बारिश होना शुरू हो गई है।
ठीक है। तो यहाँ आपको यही बोला गया कि जब हम यहाँ भगवान के सामने जब होते हैं या हम कोई भी एक्शन करने वाले होते हैं तो हमारे मन में ईगो नहीं होता है, हम सबके भले के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, और देन वी विल डू दैट एक्शन। तो आपके पर्सन, आप अगर जो आपको मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल मिस कर रहे हैं, और अगर आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ अब जो ईगो वाला गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईगो में काफ़ी कुछ हम खो देते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ये जो एडवाइस आई है वो यही है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको मैसेज कर देना चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए, और नहीं तो फिर आप वेट कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत कुछ मानते हैं। तो मे बी यहाँ से ही मैसेज आपको आ जाए, यहाँ से ही आपको कॉल आ जाए, क्योंकि ये मैसेज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेडी नहीं है, ये बिल्कुल रेडी हैं आपको मैसेज करने के लिए। बस यहाँ रुके पड़े हैं, शायद कुछ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो उनको रोक रही हैं, वही है ईगो। तो नाउ अप टू यू, या तो आप वेट करो, हो सकता है, क्योंकि ईगो भी कितने दिनों तक काम करेगा, कुछ दिन बाद ईगो भी इंसान को, अगर वो आपको ही सब कुछ मानते हैं तो ईगो भी है उनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि घोड़ा है, घोड़े पे बैठा हुआ पर्सन है, घोड़ा ज़्यादा देर तक थोड़ा ना स्टिल रहेगा, वो दौड़ेगा, वो भागेगा, वो चलेगा, है ना। तो इसलिए मे बी अगर आप चाहें तो कुछ समय वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ही एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ यही एडवाइस है आपके लिए, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपके साथ रिलेट की होगी, और अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।